हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ एक्सरसाइज 2.1 बताने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि कोई व्यक्ति पिछला चैप्टर नहीं देखे हुए है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था कि किसी बहुपद px के लिए, बहुपद किसके लिए, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? px की शून्य, y बराबर px दिया हुआ, क्या हुआ, px दिया हुआ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ y बराबर px और कह दिया बहुपद px के लिए। बहुपद px का मतलब होता है कि पोलिनोमियल ऑफ x। पोलिनोमियल ऑफ x का मतलब होता है कि बहुपद तो निकालना है, लेकिन x है, x के लिए मतलब x अक्ष पर। कौन अक्ष पर? x अक्ष पर। अब हमें x अक्ष पर देखना है, ग्राफ नीचे दिया गया, नीचे ये ग्राफ दिया हुआ। इस ग्राफ में समझना है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें कि शून्य की संख्या कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि जब px लिखा हुआ, कभी भी py भी लिखा रह सकता है। px और py में क्या अंतर है? द px का मतलब होता है पोलिनोमियल, बहुपद तो होगा लेकिन x के रूप में होगा, पोलिनोमियल होगा लेकिन y के रूप में होगा। बहुपद ऑफ x, बहुपद ऑफ y। px का मतलब हुआ बहुपद ऑफ x, यानी x का बहुपद निकालना है। x का बहुपद मतलब हुआ कि x अक्ष पर। कौन अक्ष पर? x अक्ष पर। अब यहाँ हम समझ गए x का मतलब हुआ x अक्ष पर। अब होता क्या है कि ग्राफ में दो अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। अब उसके अलावा जो तीसरा लाइन गया हो, अगर वो लाइन px के लिए अगर पूछा गया है, तो px के लिए पूछा गया तो हमको सिर्फ x अक्ष पर देखना है कि x अक्ष को कितने बार टच किया है। जितना बार टच करता है वही मेरा क्या होता है, शून्य की संख्या होता है। अब हमें px दिया हुआ तो हम x अक्ष पर ढूंढेंगे। अगर मान लिए py दिया रहता तो हम y अक्ष को देखते कि y अक्ष को कितना बार टच किया है। अगर px दिया हो तो किस अक्ष को देखेंगे? सिर्फ x अक्ष को देखेंगे। अब देखिए, जो सवाल नंबर 1 है उसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। उसके अलावा कौन लाइन गया? ये लाइन गया है। अब हमें ये बताइए, ये लाइन x अक्ष को कितने बार टच किया है? तो देख रहे x अक्ष को एक बार भी टच नहीं किया। वो क्या है? y अक्ष को काटे हुआ है ना ऊपर में। अब y अक्ष को काटे हुआ है, इसका मतलब x अक्ष को टच नहीं किया। टच नहीं किया है मतलब 0 मरतबा टच किया है। 0 मरतबा टच किया है, इसका मतलब शून्य से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब px पूछे तो सिर्फ हमको x अक्ष पर देखना है कितने बार टच किया है। यहाँ एक भी बार टच नहीं किया है तो लिख दिए, अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर यहाँ तक है? जब px पूछा गया तो सिर्फ x अक्ष को देखेंगे। अगला देखते हैं, 2 नंबर में क्या लिखा हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, x डैश है, यहाँ y है। अब देख रहे हैं y अक्ष, x अक्ष देखे, एक लाइनिंग गया हुआ जिसको देख रहे हैं तिरछा गया हुआ। अब बताइए x अक्ष को कितने बार टच किया था? एक बार देख रहे हैं, प्रतिच्छेद किया, यहीं पर टच किया है। यहाँ पर टच किया है तो कितने बार तक टच किया? एक मतलब ये टच किया है y अक्ष पर। y से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? तो सिर्फ x अक्ष पर। x अक्ष पर एक ही बार टच किया है ये लाइन एक बार टच किया है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाता। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर ये बोला? चलिए तीसरा नंबर देखिए। अब ये देखिए लाइन कैसे गया है, ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है। कितने बार टच किया है? तो x अक्ष को पहले यहाँ टच किया है, दूसरा यहाँ टच किया है, तीसरा यहाँ टच किया। देख रहे 3 बिंदु बन रहा है। 3 बिंदु बन रहा है तो क्या शून्य हो जाएगा? शून्य की संख्या हो जाएगा 3। आप कहिएगा सर ये टच किया था, ये तो y पर टच किया है, हमको क्या चाहिए? x अक्ष है, ये जो लाइनिंग है इस पर सिर्फ हमको चाहिए। इस पर देख रहे हैं, पहला यहाँ टच है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। और जब 3 टच हो गया है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो गया। क्लियर ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देख रहे हैं कि ये लाइनिंग ऐसे जाकर ऐसे गया हुआ। अब बताए कितना बार टच किया है? तो 2 बार टच किया, क्योंकि ऊपर से आने के बाद एक बार यहाँ टच किया है, फिर दोबारा घूम गया है नीचे से तो फिर यहाँ टच किया है। क्या है देख रहे हैं? एक बार पहले यहाँ है, एक दोबारा यहाँ है। एक ही साइड में टच करे, 2 साइड में, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 बार टच किया है, 2 बार टच किया है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अतः शून्यकों की संख्या बराबर हो गया 2। क्लियर है तक? चलिए 5वां नंबर है, लिखा हुआ है कि देखिए कि ऊपर से यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। कितना बार टच किया है? तो ये देख रहे 4 बार है। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। अब 4 टच किया हुआ है। 4 टच करने का मतलब हुआ कि शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लिख दिया, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 4 हो गया। क्लियर है?
छठा नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ ग्राफ पर जैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ पर जब भी रहता है टच करता है तो टच करने में देखते हैं कि जब नीचे से ऊपर गुजरता है तो उसमें क्या होता है, बीच में हल्का सा गैप होता है। अगर हल्का सा बीच में गैप हो गया, क्या हो गया, हल्का सा गैप, जैसे नीचे से गया ऊपर गुजरा तो एक टच इसको माना जाता है, एक टच इसको माना जाता है। लेकिन जब गैप न बने, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन दिया हुआ है, अगर ऊपर से लाइन आया, ऐसे टच किया और टच करने के बाद ऊपर चला गया, कितना भी लंबा टच है उससे कोई मतलब नहीं है, गैप नहीं है तो समझेंगे एक ही टच माना है। कितना टच माना जाएगा, एक ही टच किया है। अब सवाल में ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा सवाल आवे तो इन्हें कहिएगा कि एक यहाँ टच किया है और एक यहाँ टच किया, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। जब गैप नहीं है तो समझिएगा लंबा टच है, लेकिन टच कितने बार किया है, एक ही बार किया है। अब इस सवाल में देखिए एक टच यहाँ जो लाइनिंग गया हुआ है, एक टच यहाँ पर थोड़ा छोटा है जो यहाँ से यहाँ तक गुजरा हुआ है, फिर यहाँ पर भी टच किया है तो कितना टच हुआ, तीनों टच ना हुआ है। एक डायरेक्ट गुजर गया है, दूसरा आया है ऊपर छू के चला गया, फिर तीसरा आया ऊपर छू के यहाँ से चला गया, तो कितना टच हुआ, 3 टच हुआ। इसका मतलब शून्य संख्या कितना हो जाएगा, 3 होता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिखिए शून्य की संख्या बराबर 3 है। बस इतना ही करना था, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला या क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज पहला अगर आपको देखना है, जैसे वास्तविक संख्या जो चैप्टर छूट गया जिन लोगों को, उनके लिए, या अगला चैप्टर देखना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ जाके देख लीजिए। या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, वहाँ हर चैप्टर का आपको लिंक क्या कहते हैं प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। बाय। जब तक।